ईमानदारी कहीं ना कहीं बर्बादी के मुहाने पर ले आई। अब मुझे तो वैसे रोना आता है ये बात करके, जो मेरी परेशानी है ना, मैं कहता हूँ इसमें आज तक किसी भगवान किसी का ना करे, के साथ ना करें। बस मैं कोई जब मेरे हालत है किसी का ना करे, मगर मैं अंदर से खत्म हूँ, बाहर से चल रहा हूँ, अंदर कुछ नहीं है। यहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में मेरी 2010 से फाइल पड़ी है। BSUP एक स्कीम है, बेसिक सर्विस अर्बन पोर, वो कमिश्नर ने भेज दिए मकान, वो बिल्डिंग भेज स्विमा बनाए फ्लैट, वो भेज दिया, कुछ किया इनके हवाले हाउसिंग वालों ने, उनने बना के उनको किराया रखा 3000, गवर्नर गया, उसने गवर्नर ने अलॉट किया। अब इन्होंने रखा तो 100 रुपये किराया पर मंथ फ्लैट का, कमरे का। अब उसके बाद में उनका वो मेरी फाइल वहाँ पड़ी है हाउसिंग में भी, लेकिन वो भी कह रहे हैं अब क्या पता कब बनेगी। फाइल दी तो आपसे क्या कहा गया था कि कब तक आपको मकान मिल जाएगा? अब क्या वो फ्लैट पता, मिल बोल रहे हैं जब बने तो दे देंगे, अब वो कौन से करें। मैंने एक बार 2016 की बात है, 18 फरवरी 2016, यहाँ ये पुलोचन हॉल है, मतलब आपने देखा है, वहाँ बोला कमीशन रेंट डेट बनाओ, हमने बनाया, मैंने 20,000 रुपये दिया उनको, रेंट डेट बनाई, इसका कहते हैं अब जल्दी मकान मिलेंगे तुमको, यही BSUP स्कीम जो है, मेरे फाइल पड़ी है। भरे हैं आप? हाँ, वो बने जज की ने बनाई, कोर्ट से बनाया, वो 20,000 दिया उनको रिश्वत बनाने वालों को, जो कमीशन के चमचे हैं। ये लोग एक कुत्ते मतलब किसी को नहीं करने वाले हैं। आप ये कह रहे हैं कि जिसको सच में जरूरत है उसको मिल नहीं रहा है और जिनको जरूरत नहीं है उनको बेचा जा रहा है। वही तो बोल रहा हूं, जो कमीशन को फ्लैट भेज दिए सारे, जो बाकी बचे हैं वो दिया हाउसिंग वालों ने, हाउसिंग वालों को किया, उन्होंने किराए पे दे दिया 3-3 हजार। अब मेरा नाम तो काट ही दिया, उनको जिनका नाम है उनको दिया ही नहीं। बात तेरे 11 साल से आप उस दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। मेरा कार्ड भी अंत होती है, रजी कार्ड भी ये भाई है, उसके लिए आप वो करेंगे बिजली फ्री करेंगे, लेकिन मेरे को मकान तो बिजली फ्री क्या करनी, जब घर ही नहीं है। अब वो तो प्राइमेट उन्हें 6 लेटर लिखे हैं चीफ सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी ने BR शर्मा 2016 में मेरी वर्मिशन कराई, वो फाइल खा गए, और डॉक्यूमेंट था कोई 10 लाख के, मेरा जो इकट्ठा किया था पेपर वेपर किराया नामा, वो फाइल पूरी दे दी। पुलिस आया घर में, DIG आया, उसे बोला अभी बुला रहे थाने में, चले गए, और सारे डॉक्यूमेंट BR शर्मा ने वर्मिशन कराई। उसके बाद BB व्यास आया, 3 चिट्ठी उसको आई, 3 आई BR शर्मा, ब्रिजा शर्मा प्रधानमंत्री कार्यालय से। हाँ, उन्हें क्या लिखा था उसमें? उसमें लिखा था इसकी आवाज सुनो क्या बोलता है। उन्हें चिट्ठियाँ, हाँ, वो उन्होंने क्या किया, वो चिट्ठियाँ फाड़ फूड़ के रद्दी की टोकरी में, रद्दी टोकरी मेरे पास सबूत पड़ा है, चिट्ठी कापी मेरे पास भी है। GM शाह साहब मुझे कई बार घर गया, मुफ्ती साहब के घर गया, वो तो चले गए। एक मजीन शाह थे पहले चीफ मिनिस्टर, उसके घर गया, उसे बोला हाँ उस बात करेंगे, तो हाँ ये इसके अवकाफ वाले हैं, अवकाफ वाले मुस्लिम डिपार्टमेंट, ये तो सबसे बड़ा चोर है। ये दाढ़ी इतने बड़ी रखी है, वो जानते हैं सारे मुझे, अवकाफ वाले में हाथ जोड़ा इनको, एप्लीकेशन दी, वो सारे एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या किया, अच्छा अच्छा देखेंगे, दुनिया भर की जगह। क्या किया आपके साथ ऐसा गलत? क्या अवकाफ ने क्या गलत किया? मतलब उन्होंने भी, वो जानते हैं ना हम देंगे, उन्होंने बोला था। यानी वो जानते हैं आप गरीब हो। हाँ, उनका भी है ना, अवकाफ डिपार्टमेंट जो है वो भी गरीब को थोड़ा मदद करते हैं, मगर मेरी वहाँ भी फाइल पड़ी है, वहाँ भी डॉक्यूमेंट JD में डॉक्यूमेंट पड़े, जब देखो अगर नहीं होगा जो मर्जी हर जगह पड़े। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं गरीबों के लिए हमेशा ऐसी योजनाएं लाता हूं जिससे उनको लाभ मिले और उन तक वो योजना पहुंचे और वो ये कहें कि वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए सोचते हैं। मेरे साथ मोहम्मद इस्माइल साहब हैं। आज इनकी उम्र की अगर हम चर्चा करें तो तकरीबन 85 साल की इनकी उम्र है, लेकिन आज ये बेघर है और दर बदर भटकने को मजबूर है। ऐसी कौन सी योजना थी जिस पर भरोसा कर कर इन्होंने दस्तावेज अधिकारियों तक पहुंचाए और आज तक इनको उसका लाभ नहीं मिला? इस्माइल साहब, आपकी जिंदगी से शुरुआत करते हैं। ये जिंदगी का सफर जो 85 साल की उम्र हुई, कहाँ से शुरू हुआ? जनाब, मेरे माँ बाप के बचपन में मर गए 47 में, मैंने देखे नहीं, शक्ल नहीं देखी है। उससे मैं जब थोड़ा बड़ा हो गया, घर में गांव छोड़ दिया, मैं जम्मू आया, 2 रुपये किराया था रियासी से जम्मू, मैं किराए पे यहाँ आया। यहाँ एक होटल लग गया, मैं डिशवाशर में 15 रुपये पर मंथ
15 रुपीज। ऐसा करते करते 3-4 साल किया, फिर ऐसे निकलता है, कभी श्रीनगर कभी कहाँ, ऐसे घूमता रहा। कोई 40 साल में पूरा इंडिया घुमा हूँ। 40 साल में दोबारा जम्मू आया। जम्मू आया तो फिर मेरा चाचा अचानक मिला, रिश्तेदार, उसने मेरी शादी कराई गांव में ही। गांव की लड़की है वो, उसके माँ बाप नहीं है, वो भी ऐसे ही है, उसके मामा ने पाला उसको, मेरे हवाले कर दी। अब मैं किराए पे रहता हूँ यहाँ, 50 साल हो गए फैमिली के साथ में। एक बेटा है मेरा, वो पेन का काम करता है, 2 बेटियां हैं, उनको ट्रेनिंग की, सिलाई की। मैं होटल में काम करता हूँ, मैं ठीक कमाता था, वेटर का काम करता हूँ, बड़ा इंटरनेशनल वेटर, बड़े बड़े कलाकारों के साथ के काम किए। अब मेरे परेशानी ये है, मैं भी रिटायर हो गया, 4 साल हो गया होटल से। उम्र हो गई है बिल्कुल। हाँ, अब वो कह रहे हैं तुम यहाँ ही बैठो, खाने वाने यहाँ ही खाओ, मालिक बोलते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्या करना, बैठ के चलो। अब किराए के लिए परेशान हो गया। अब मकान का किराया 4,000, 1,000 पैसा 4,000 हो गया महीने का। महीने का। अब मैं ये चाहता हूँ, मैं गवर्नमेंट इतनी वादा करती है हम देंगे, अब देख कहाँ किसको दिया, बोलते तो हम दें। यहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में मेरी 2010 से फाइल पड़ी है। BSUP एक स्कीम है, बेसिक सर्विस अर्बन पोर, वो कमिश्नर ने भेज दिए मकान, वो बिल्डिंग भेज, स्विमा बनाए फ्लैट, वो भेज दिए। कुछ किए इनके हवाले हाउसिंग वालों ने, उनने बना के उनको किराया रखा 3,000। गवर्नर गया, उसने गवर्नर ने अलर्ट किया। अब इन्होंने रखा तो 100 रुपये किराया पर मंथ फ्लैट का, कमरे का। अब उसके बाद में उनका वो मेरी फाइल वहाँ पड़ी है हाउसिंग में भी, लेकिन वो भी कह रहे हैं अब क्या पता कब बनेगी। मैं ये अपील करता हूँ कि आपकी जो स्कीम है उमर साहब से, आपकी नई गवर्नमेंट आई है, ये मेरे सारे जान पहचान वाले हैं, फारूक साहब, ये सब मुझे अच्छे से जानते हैं बिल्कुल। जब आप कह रहे कि ये जान पहचान वाले हैं, इनसे चर्चा नहीं नहीं ना, हुई कभी? ये तो बात है ना जी, सबके देते हैं इस्माइल, हम बड़े सारी दुनिया, यहाँ एक पैसा राज्य को देने को नहीं है। जो लोग ऐसे मुझे जानते नहीं ना, वो मेरी मदद कर रहे हैं, कुरान कसम सच बोलता हूँ। अभी एक आदमी यहाँ गुजर नगर का है, उसने मुझे राशन भेजा, 10,000 का राशन भेजा। मैं वही के लिए बोल रहा हूँ कि देखो, जो जानते हैं वो पैसा राज्य किसी को देने, 1 रुपया नहीं देते हैं। जो अनजान लोग हैं, जो नहीं जानते, कोई 2,000, कोई 3,000, कोई 4,000 मुझे दे रहा। लेकिन उम्र के इस मुहाने पे इस्माइल साहब आप अभी भी काम करना चाहते हैं? मैं काम तो नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही बैठा रहता हूँ। हमारे होटल में मालिकों ने बोला यहाँ ही खाना वाना खाए कर, मालिक बड़े अच्छे हैं मेरे, मैं जो बोल रही हूँ वो भी मेरे बहुत हेल्प है, हर बहुत मेरे काम मानते हैं। लेकिन जब ये आपने दस्तावेज दिए, फाइल दी, तो आपसे क्या कहा गया था कि कब तक आपको मकान मिल जाएगा, अब क्या वो फ्लैट बोले, मिल बोल रहे हैं जब बने तो दे देंगे, अब वो कौन से करें। मैंने एक बार 2016 की बात है, 18 फरवरी 2016, यहाँ ये पुलोचन हॉल है, पता आपने देखा है, वहाँ बोला कमीशन रेंट डेट बनाओ, हमने बनाया, मैंने 20,000 रुपये दिया उनको, रेंट डेट बनाई। इसका कह लीजिए अब जल्दी मकान मिलेंगे तुमको, यही BSUP स्कीम जो है, मेरे फाइल पड़ी है। भरे हैं आप? हाँ, वो बने जज ने बनाई, कोर्ट से बनाया, वो 20,000 दिया उनको रिश्वत बनाने वालों को, जो कमीशन के चमचे हैं। ये लोग एक कुत्ते मतलब किसी को वो नहीं करने वाले हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि जिसको सच में जरूरत है उसको मिल नहीं रहा है, और जिनको जरूरत नहीं है उनको बेचा जा रहा है? वही तो बोला, जो कमीशन को फ्लैट भेज दिए सारे, आधे जो बाकी बच्चे हैं वो दिए हाउसिंग वालों ने, हाउसिंग वालों को किया, उन्होंने किराए पे दे दिए 3-3 हज़ार। अब मेरा नाम तो काट ही दिया, उनको जिनका नाम है उनको दिया ही नहीं, जिनका उसको फाइल में नाम है। कितने में बेचा ये फ्लैट? क्या पता कितने के बच्चे, उन्होंने वो जाने उन्हें, क्योंकि ये अब ये हाउसिंग वाले बोल रहे हैं कि भाई BSUP जो स्कीम है उसमें मेरी फाइल पड़ी है, अब तुम्हारा जब नाम आएगा, हमने बना के रखी है, उनने ओके किया सारी फाइल को, अब वो कब तक बनेगी, मेरे मरने का बने तो। फ्लैट्स हैं अभी बने हुए वहाँ पे? फाइल पड़ी है वहाँ, फ्लैट बने हैं अभी? फ्लैट क्या पता कहाँ बना रहे, कह रहे बना रहे हैं, ये नहीं पता बना कहाँ रहे हैं, कहाँ बनेंगे, क्या लोग बनेंगे, अब कहाँ बनेंगे नहीं बनेंगे, बात तेरे। 11 साल से आप उस दफ्तर के चक्कर मेरा लगा कार्ड, रहे हैं? मेरा कार्ड भी अंत होती है, अच्छा, रजी कार्ड भी अंत, ये भाई है। उसके लिए आप वो करेंगे, बिजली फ्री करेंगे, लेकिन मेरे को मकान तो बिजली फ्री क्या करनी, जब घर ही नहीं है। अब वो तो जा रहे तो उसका ऐश हो गई, उनका अच्छा हो गया। अब मैं ये कर रहा हूँ, चलो राशन बढ़ाएंगे, राशन में खा लूँगा, कोई बात नहीं, उसका खाने की कोई बात नहीं, लेकिन जो मेन चीज़ है, मुझे कमरा चाहिए,
और जैसे मर्जी छत ले लो। चाहिए, मतलब सर पे छत चाहिए बस कि एक बिल्कुल एक रहने के लिए हाँ। मैं अपील करता हूँ इन जो गवर्नमेंट से, जो हो सकता है जल्दी जल्दी मेरा काम करे। मेरी बीवी मेंटल है, कभी आओ ना मेरे घर पे देखो, वो ऐसे बोलती रहती है, उसे वो किया, उसे वो किया, उसे वो किया। गवर्नमेंट आज राजस्थान, डॉक्टर राजस्थान है ना, उसको दिखाया मैंने। वो मेरा उसकी बेटी की शादी हुई थी होटल में, और मेरा चार फीस नहीं लेता है मेरे से। कभी आता है स्माइल, क्या हाल है उसका? लेकिन सरकार ये कह रही कि AAY राशन कार्ड धारक उनके लिए ऐसे हैं कि जिनको हर चीज की जरूरत है, तो आप तक वो चीजें क्यों नहीं नहीं दिया, मैं वही तो बोल रहा हूँ। कहाँ राशन मिलता है, और भी कई चीजें स्कीमें नहीं दे रहे, मतलब ही नहीं दे, मुझे जानते ही नहीं। अब कह रहे घर घर के हम जा रहे हैं, पता करेंगे उसका घर में क्या है। मेरे घर में कोई नहीं आया आज तक, किसी ने देखा भी नहीं। गवर्नमेंट बोले अब करेंगे, वो करेंगे। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो भी है मेरी बात पहुंचे कहाँ तक। प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें 6 लेटर लिखे हैं चीफ सेक्रेटरी को। चीफ सेक्रेटरी ने BR शर्मा 2016 में मेरी वेरिफिकेशन कराई, और फाइल ही खा गए, और डॉक्यूमेंट था कोई 10 लाख के, मेरा जो इकट्ठा किया था पेपर वेपर किराया नामा, वो फाइल पूरी दे दी। पुलिस आए घर में, DIG आया, उसे बोला अभी बुला रहे थाने में, चले गए। और सारे ये BR शर्मा ने वेरिफिकेशन कराई। उसके बाद BB व्यास आया, 3 चिट्ठी उसको आई, 3 आई BR शर्मा, ब्रिजा शर्मा नाम। प्रधानमंत्री कार्यालय से? हाँ, उन्हें क्या लिखा था उसमें? उसमें लिखा था इसकी आवाज सुनो क्या बोलता है। कि उन्हें इनको चिट्ठियाँ, चाहिए मकान। हाँ वो उन्होंने क्या किया, वो चिट्ठियाँ फाड़ फूड़ के रद्दी की टोकरी में रद्दी टोकरी। मेरे पास सबूत पड़ा है, चिट्ठी कापी मेरे पास भी है। वो भी अच्छा है, कापी मेरे को घर भेजता था, चिट्ठी मेरे को भेजता था। मतलब कहने का यानी उन्होंने, प्रधानमंत्री की भी नहीं सुन रहे हैं, ये नहीं जो सुन रहे। अधिकारी बाबू मेरी लोग क्या जो सुन कुर्सियों पे बैठे हैं। वैसे मैं बोल रहा हूँ, उनकी नहीं सुने, मेरे पास सुनेगा। मैं तो रो रहा हूँ 50 साल से, इतनी बात। आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी आंखें जो है वो भरी हुई हैं, आंखों में आंसू हैं। रात को भी मेरी आंखें खराब है, दोनों दिखता, टांगे दोनों खराब है। अल्लाह कसम, कुरान कसम, ये जो है ना, अब मैं चलता रहता हूँ थोड़ा सही, अगर मैं बैठ गया ना, उठने का पागल रहता हूँ, उठ नहीं सकते। मेरी बीवी भी ऐसी ही है, वो मैं कहता हूँ अल्लाह से ये मांगता हूँ सुबह उठ के, भाई मेरा आवाज सुन लो। मैं तो कभी भी, अल्लाह तो आवाज सुन लेंगे, अधिकारी कैसे सुनेंगे जो कुर्सियों पे ये तो सर नहीं ना सुनते। मैं ये बोल रहा हूँ, जान पहचान हो के इतनी, मेरी जगह कोई और होता है, 5 स्टार होटल बनाया होता है आज तक, खुदा कसम बोलता हूँ। ईमानदारी ने मार दिया। यही है, मांगे लोग छीन के लेते हैं, जो कहते हैं ना, और मांगे नहीं थे छीन के लो। मैं मांगते रहा, मैं क्या यार आज देंगे, कल देंगे, परसों, साल क्या 50 साल हुए मांगते मांगते। मगर ये GM शाह साहब मुझे कई बार घर गया, मुफ्ती साहब के घर गया, वो तो चले गए। एक मंजिन शाह थे पहले चीफ मिनिस्टर, उसके घर गया, उसे बोला हाँ उस बार करेंगे, तो हाँ ये इसके अवकाफ वाले हैं, अवकाफ वाले मुस्लिम डिपार्टमेंट, ये तो सबसे बड़ा चोर है। ये दाढ़ी इतने बड़ी रखी है, वो जानते हैं सारे मुझे। अवकाफ वाले में हाथ जोड़ा, इनको एप्लीकेशन दी, और सारे एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या किया, अच्छा अच्छा देखेंगे, दुनिया भर की जगह क्या किया आपके साथ ऐसा गलत? किया। वकाफ ने क्या गलत किया? मतलब उन्होंने भी, वो जानते हैं ना हम देंगे, उन्होंने बोला था। यानी वो जानते हैं आप गरीब हो। हाँ, उनका भी है ना, आपका डिपार्टमेंट जो है वो भी गरीबों को थोड़ा मदद करते हैं। मगर मेरी वहाँ भी फाइल पड़ी है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट JD में डॉक्यूमेंट पड़े हैं। जब देखो अगर नहीं होगा जो मर्जी, हर जगह पड़ी है। यानी जहां पर भी आपको उम्मीद की किरण नजर आई कि यहाँ पे मकान मिल जाएगा, कमरा मिल जाएगा, आप वहां वहां पहुंचते गए। मैं हर जगह पर कोई तो कोई सुनेगा, JD वाला सुनेगा, कस्टोडियन वाला सुनेगा, अवकाफ वाला सुनेंगे। ये तो बिल्कुल ही क्या है ना, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को भी है, लेकिन कोई मतलब ऐसा कोई आदमी नहीं है जो आज बोल रहा भैया हम करेंगे। प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहेंगे? आपने उस कार्यालय में चिट्ठी लिखी, उन तक बात पहुंचाई, वहां से जवाब भी आया, कुछ मैसेज रहेगा उनको? मैं प्रधान से ये बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं 70 करोड़ 80 करोड़ का राशन दिया, राशन तो मिल रहा है, मगर बाहर अभी 3 लाख आदमी को चाबियां सौंप रही है। अभी खबर आई एक हफ्ता पहले, वहाँ कौन सा कर्नाटक, कौन सी जगह पे, अब उनको घर दे रहे हैं। तो ये क्यों नहीं दे रहे हैं, जब हर जगह हर शहर में
जब गरीबों को मिल रहे हैं, यहाँ नहीं है गरीब। यानी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। एक गरीब इंसान जिसको जरूरत थी उसको मिला नहीं, और जो पैसा चढ़ा रहे थे वो वो लेते गए। उनको फटाफट देंगे, उनको देंगे। ऐसे तो आपने भी दिए 20,000 इस्माइल साहब। मैंने भी दिए, हाँ, 20,000 मैंने भी दिया, मगर कि चले कोई काम कर दे। मेरे काम कर रहे हैं। चलिए तेरे नाम समझो, ये 18 फरवरी की बात है, 2016 मैंने लिख के रखा है। कैसे जोड़ रहे थे पैसे वो देने के लिए? कौन सा? कितनी देर से पैसे जोड़ रहे थे? क्योंकि जितना आप समझा रहे हैं कि पैसा उतना होता नहीं था, मेहनत मजदूरी करते थे, पाई पाई जोड़ वो लोग मुझे हेल्प करते हैं जो मुझे जानते नहीं जो है। जानते नहीं। कुरान कैसे बोल रहा हूँ? ये आंसू निकल रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि सुनाई कम से कम सुनना चाहिए, इंसान को देखना चाहिए। अब फारूक साहब को मिला फोन, उसका नंबर है मेरे पास। फोन किया, ईद मुबारक दिया कल किसको? फारूक साहब को, फारूक साहब को? ईद मुबारक दिया, हेलो किया। एक और है खटाना साहब, उनको मुबारक सबको देता हूँ, मगर ये नहीं बोल रहा ये ईद आपके लिए मुबारक नहीं रही। ये नहीं बोल रहा तकलीफ क्या है। मैं यही बोल रहा हूँ कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे अकोमोडेशन चाहिए थोड़ा सा बच्चों के लिए। मैं मुझे कोई पता नहीं कब चले जाऊँ, आज या कल या पर साल के बाद, कोई साल की उम्मीद नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे इससे पहले मेरा कुछ कर दे, क्योंकि मेरे गांव तो खत्म हो गया, उसे कुछ नहीं है ना। मैं कभी गया उधर, मैं राशन कार्ड यहाँ सिर चौकी यहाँ बनाया। कई लोग ऐसे राशन कार्ड बनाया जिन्हें उनको पता था ये इसका बेनिफिट नहीं है, उन्हें बना दिया। मैं होटल में बड़े बड़े होटल, किस्मत पे रोना आता है, ईमानदारी कहीं ना कहीं बर्बादी के मुहाने पर ले आई। अब मुझे तो वैसे रोना आता है ये बात करके, जो मेरी परेशानी है ना। मैं कहता हूँ इसमें आज तक किसी को भगवान किसी का ना करे, के साथ ना करें। बस मैं कोई जब मेरे हालत है किसी का ना करे, मगर मैं अंदर से खत्म हूँ, बाहर से चल रहा हूँ, अंदर कुछ नहीं है। देखिए, ये वो आम इंसान है जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों को हम आवास देंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना का भी जिक्र हुआ। साथ ही साथ कुछ ऐसी स्कीम्स आई जिसमें गरीबों को सुंजवा में फ्लैट्स मुहैया करवाने थे। लेकिन मोहम्मद इस्माइल साहब उस एक श्रेणी में आते हैं, AAY कैटेगरी में आते हैं। अधिकारी लोग, जो बाबू लोग उस कुर्सी पर बैठे थे, उन्होंने वो फ्लैट रातों रात बेच दिए। लेकिन इस्माइल साहब की फाइल वहां तक नहीं पहुंची जहां तक पहुंचनी चाहिए थी। 85 साल की उम्र है, और 85 साल की उम्र में इस्माइल साहब कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं है, कि मैं आज जिंदा हूं कल नहीं रहूं, लेकिन मुझे मेरी परिवार की चिंता है कि मेरा परिवार जो है उसके सर पर छत होनी चाहिए। बेटियां और एज होगी, बेटियां दो और शादी के लिए काम, मतलब कौन करेगा शादी जब कुछ है ही नहीं उधर। रहने के कोई आएगा तो बैठे गैस पर, 5 फुट का कमरा है, और आप देखेंगे ना कभी आओ, मैं दिखाऊंगा आपको। और 4,000 किराया है उसके, इतने से कमरा है, 5 फुट। नीचे सोते हैं एक साथ में लड़का भी, मैं बेड फोल्डिंग बेड सोता हूँ, मैं नीचे सो नहीं सकता। अब मैं बैठ गया ना, उठने में आधे घंटा लगे, उठने में मैं उठ नहीं सकता हूँ, चलते रहता हूँ, थोड़ा सही रहता हूँ। मैं यही बड़े परेशानी है। देखिए, साफ तौर पर यही वो श्रेणी है जिसका जिक्र AAY कैटेगरी है, जिसका जिक्र, जिस राशन कार्ड होल्डर का जिक्र हमारे जो है मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। अगर उन तक ये गुहार पहुंचती है तो आपके जो पिताजी हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से भी इन्होंने बहुत बार मुलाकात की, उनको फोन पर ईद की मुबारकबाद भी दी। लेकिन फिलहाल इनकी ईद तभी मुबारक होगी जब इनको सर पर छत मिलेगा, रहने को एक आशियाना मिलेगा। और ये आंसू तभी थमेंगे फारूक साहब जब इस्माइल साहब की आप मदद करेंगे, तभी ये कहेंगे कि वाकई आपने इनकी मदद की है। और एक अच्छे नेता के तौर पर उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के तमाम नेता और वो अधिकारी भी उभर कर आए हैं जो दावेदारी करते हैं प्रधानमंत्री के सामने कि आप योजना तो लाइए, अमली जामा हम पहनाएंगे।